नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अर्थ क्रांति। और यह अर्थ क्रांति आज के एपिसोड में हम ट्विटर में जो क्रांति लाई है इलॉन मस्क ने और जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो क्रांति लाएंगे, उस पे बात करेंगे। और वो बात करने से पहले जो सबसे बड़ा एक विषय है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलॉन मस्क, जिनका जन्म 1974 का बताया जाता है, वो कैसे जुटाएंगे 44 बिलियन डॉलर। और आज वो 44 बिलियन डॉलर का मोटा मोटा आप 1 बिलियन डॉलर का 7600 करोड़ रुपए से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और खुद देख लीजिए कितना पैसा उनको देना पड़ेगा ट्विटर के लिए। और ये चिड़िया क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चिड़िया है, ब्लू कलर की चिड़िया है और बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जितने फेसबुक की तुलना में या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तुलना में इंडिया में खासकर अपने भारतवर्ष में उतने फॉलोअर्स उतने नहीं हैं, पर है ट्विटर बड़ी खास चीज़। पूरी दुनिया से उनके पास लोग हैं। सऊदी अरेबिया के एक शेख हैं जो वहाँ के घराने, रॉयल घराने के सदस्य हैं। वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं उनके कज़न हैं अल वलीद बिन तलाल, उनकी 5% से अधिक की शेयर होल्डिंग है। उन्होंने इनफैक्ट इस डील को अपोज करना चाहा था, फाइनेंशियल रीजन से अपोज किया था। कुछ लोग कहते हैं कि और भी दलील थी, सऊदी अरबिया की कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घुसपैठ भी थी। ट्विटर में ऐसी खबरें पास्ट में आई हैं, बट वो विषय से हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। 44 बिलियन डॉलर कहाँ से आएंगे? देखिए, इसका जमा अगर पूरा हिसाब दे दूं तो 44 में से 13 लगभग बैंक से लोन है, तो बचे 30-31 से करीब 12.5 बिलियन डॉलर के शेयर जो टेस्ला है, जो दुनिया की सबसे इनोवेटिव इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। अभी इंडिया में उनका काम शुरू नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि भारत सरकार ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स अलाउ करे टेस्ला के, और भारत सरकार कह रही है यहीं पे मैन्युफैक्चर करो। तो उस कंपनी में उनके शेयर जो हैं, जो आंकड़े बताते हैं 170 अरब डॉलर के बराबर के हैं, तो उसमें से शेयर के द्वारा वो दे देंगे। तो 1/3 लोन, 1/3 मोटा मोटा वो दे रहे हैं अपने शेयर्स में, और बाकी बचा 21 के आसपास जो बिलियन डॉलर हैं वो देंगे इक्विटी से। वो खुद इंतजाम कर रहे हैं उस पैसे का। आखिरकार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आपको मुझे लाखों का हिसाब, हजारों का हिसाब हो वही काफ़ी है। यहाँ उनका खरबों में, अरबों में हिसाब चलता है। इनके लिए बहुत छोटी रकम है। पैसे का मायना वैसे अगर आप इलॉन मस्क के पुराने वीडियो देखें, वो बोलने में बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत गहरी बात करते हैं और बहुत ऐसी बात करते हैं जो हटके होती है। तो आपको लगेगा कि वो व्यक्ति जिसने इलेक्ट्रिक कार लाई, जिसने पूरी कार और मोबिलिटी की गेम बदल दी, जिसने ये सोचा कि हम अंतरिक्ष में जब रॉकेट भेजते हैं तो एक एक रॉकेट में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि पूरी वो मशीनरी सारा कुछ ऊपर चले जाता है, अंतरिक्ष से वापस आप लौट के नहीं आता है। तो उसने रीयूजेबल रॉकेट्स का सोचा। और आप सोचो क्या आइडिया है रीयूजेबल रॉकेट, और कई लोगों को आइडिया आया था, बट उसको उन्होंने इंप्लीमेंट करके दिखाया है। उल्टा आके समंदर में ड्रोन शिप पे वो रॉकेट आके बैठता है, तो उससे कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा स्पेस ट्रैवल का। और अब वो जमीन के नीचे सुरंगें बना के उसमें डेडिकेटेड ट्रैवल करवाने के लिए, क्योंकि अंडरग्राउंड है, कहीं से कोई बाधा नहीं है, गाय भैंस साइकिल मोड़ ये कुछ नहीं है, तो उसमें से भी वो ट्रैवल करने के लिए सोच रहे हैं। कितनी सुविधा और कितनी तेजी होगी, वो कितना मुश्किल काम है। तो ऐसे व्यक्ति ने अब साइबर दुनिया यानी अंतरिक्ष, भूलोक, पाताल लोक तीनों में बिजनेस डाल रखी है। और अब साइबर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में बिजनेस वो ट्विटर के द्वारा डालेंगे। ट्विटर और भारत का भी पिछले कुछ समय में जो लेन देन था वो थोड़ा बिगड़ गया था। पिछले साल आपको याद होगा ट्विटर का जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का जो एक स्टेटस होता है, यानी
अगर उसको साधारण शब्दों में समझे, अखबार है, टीवी चैनल है, तो वहाँ जिम्मेवारी होती है, पत्रकार की, संपादक की जिम्मेवारी होती है। जो आपने बोला है, कल को अगर कोई आपको कोर्ट कचहरी ले जाए तो आपकी जिम्मेवारी है, आपने खबर चलाई है, सही गलत आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब सोशल मीडिया में क्या होता है, लोग फेक अकाउंट बना देते हैं, आपने देखा होगा, किसी की तस्वीर लेते हैं, नाम किसी का लेते हैं और तीसरे पे कोई मानहानि, उस पे लांछन, गलत वीडियो, गलत फोटो, गलत बयानी कर देते हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल करें? और इसके पीछे बहुत सारे गलत प्रकार के इरादे रहते हैं लोगों के। तो अब वो कह रहे हैं कि जो भी ट्विटर पे होगा उसके पास ब्लू टिक होगा, यानी वो ऑथेंटिकेटेड व्यक्ति होगा, तो जिम्मेवारी भी उसकी होगी। तो पिछले साल इंडिया में जब कानून बदला तो ये तय हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसका जो स्टेटस है उसको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, उसको एक अधिकारी रखना पड़ेगा लोगों की शिकायतें सुनने के लिए। ट्विटर ने कहा हमें ये मंजूर नहीं है। उसके जो ट्विटर के इंडिया के एमडी थे मनीष महेश्वरी, उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी, ट्विटर छोड़ दिया। ऐसा लोग कहते हैं कि इसी के चलते, इसकी जानकारी पुष्टि नहीं है, पर वो कंपनी से बाहर हैं, ये सत्य है। और उसका वो जो स्टेटस था वो ख़त्म हो गया। तो अब जब भी इलॉन मस्क के फुल कंट्रोल में आएगी ट्विटर, तब भारत के साथ उनके कैसे संबंध रहेंगे इस विषय में। और आखिर में इलॉन मस्क के संबंध भारत के साथ, ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी अलग किसी और एपिसोड में आपसे तफसील से चर्चा करूंगा। बट आपको जाते जाते दो बातें बता दूं। आपने एक नाम सुना होगा, स्टारलिंक, और वो स्पेस से, सैटेलाइट से कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी देती है, सिग्नल देती हैं, और वो छोटा सा एक टर्मिनल है, कहीं भी लगा दीजिए आपका इंटरनेट चालू हो जाता है। मोबाइल तार वार टावर की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा एक छोटे ब्रीफकेस के बराबर का एक आइटम है। उसकी बिक्री शुरू हो गई इंडिया में, मगर भारत सरकार से लाइसेंस नहीं थी। दूसरी तरफ टेस्ला को इंडिया में 2-3-4 टेस्ला शायद भारत में है, लोगों ने इंपोर्ट दे के उनको लाया है, 2-250% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो उन्होंने चाहा कि भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी को ज़ीरो कर दे और वो विदेश से बनाई हुई टेस्ला इंडिया में बेचे। कई ऐसे अमीर लोग हैं जो इलेक्ट्रिक कार को खरीदना चाहेंगे, या आपको जानकारी होगी कि इलेक्ट्रिक कार चलने में सस्ती, खरीदने में पहले महंगी रहती है, और चार्जिंग की दिक्कत रहती है, वो अलग विषय है। तो भारत सरकार ने कहा कि नहीं, आपका स्वागत है, बट प्लांट यहाँ लगाइए, आपको माल यहाँ बनाना पड़ेगा। तो वो एक मामला फंसा हुआ है। नितिन गडकरी जी ने इस पे काफ़ी स्पष्ट शब्दों में बार बार ये क्लियर किया है कि आप मैन्युफैक्चर करिए, आपका स्वागत है, परंतु आप इंपोर्ट करके यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे संदर्भ में अब दुनिया के सबसे बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ प्लेटफॉर्म के नए मालिक बनेंगे इलॉन मस्क, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके परिणाम आने वाले महीने सालों में दिखेंगे, पर जो उन्होंने अभी तक एक छोटा ट्वीट डाला उनकी डील थ्रू होने के बाद, वो हमें ये संकेत दिखा रहा है कि अगर उनकी चली, और वो वैसे व्यक्ति हैं जो एक बारी ठान लेते हैं और करके दिखाते हैं, तो संभवतः ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जहां पे गलत बयानी और पर्दे के पीछे रह के लांछन लगाने वाली जो ताकतें हैं उनका सफाया हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।